आज का काम कल पर क्यों। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा और छोटा, दोनों ही जवान और समझदार थे। और व्यापारी चाहता था कि दोनों में से कोई एक उसका व्यापार संभाले, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि दोनों में से कौन ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार है। एक शाम व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक छोटा सा काम रोज करो। मैं रोज शाम को दुकान में 2 लकड़ी रख दिया करूँगा। तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी उठाकर अपने घर लेकर जानी है। दोनों बेटों ने यह बात मान ली। बड़ा बेटा, जो मेहनती था, तुरंत उठा, अपने हिस्से की एक लकड़ी उठाई और खुशी खुशी घर चला गया। छोटा बेटा, जिसे काम टालने की आदत थी, ने सोचा, आज एक लकड़ी क्यों ले जाऊं, कल फिर एक और लकड़ी यहाँ रखी मिलेगी, तब मैं दोनों लकड़ियों को एक साथ ले जाऊंगा। यह सोचकर वह खाली हाथ घर चला गया। अगले दिन फिर 2 नई लकड़ियाँ रखी गयीं। बड़ा बेटा हमेशा की तरह एक लकड़ी उठाकर घर चला गया। छोटा बेटा ने देखा कि अब उसके हिस्से की 2 लकड़ियाँ हो गई हैं। कल वाली एक और आज वाली एक। पूर्णविराम। उसने फिर सोचा, 2 लकड़ियाँ भी क्या ले जानी, कुछ और इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ ले जाऊंगा। और वह फिर खाली हाथ घर चला गया। यह सिलसिला रोज चलता रहा। बड़ा बेटा रोज अपना काम पूरा करता रहा और केवल एक लकड़ी ही ले जाता रहा। छोटा बेटा रोज काम टालता रहा और सोचता रहा कि जब ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब एक साथ ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने दोनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मैंने यह देखने के लिए तुम्हें यह काम दिया था कि तुम दोनों कितने जिम्मेदार हो। मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों ने रोज की लकड़ियां घर पर सही से रखी हैं या नहीं। जो इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया होगा, मैं उसे अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अगले दिन शाम को बड़ा बेटा बहुत खुश था। उसने रोज एक एक लकड़ी घर पहुंचाई थी। उसने आराम से सभी लकड़ियों को एक जगह क्रम से जमाया और अपने पिता का इंतजार करने लगा। छोटा बेटा परेशान हो गया। जब वह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका था। उसके हिस्से की इतनी सारी लकड़ियां थीं कि उन्हें उठाना लगभग नामुमकिन था। उसने जैसे तैसे सभी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया। बोझ बहुत भारी था। वह लड़खड़ाया तो कदम चला, पसीना पसीना हो गया और अंत में उस भारी गट्ठर के नीचे दबकर गिर पड़ा। व्यापारी वहां आया और छोटे बेटे से कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हें रोज इतना सरल काम दिया था, लेकिन तुमने उसे टालकर आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तुम दबे हुए हो। तुम्हारे भाई ने रोज अपना छोटा सा काम पूरा किया, इसलिए वह आज खुश है और आराम से मेरा इंतजार कर रहा है। व्यापारी ने अपनी दुकान